दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फार्म के अंदर एक दिक्कत आ गई है, जिस दिक्कत के कारण में बहुत ही समस्या हो गई है और काफ़ी संख्या में मोर्टेलिटी भी हो रही है। तो हम आए हैं, अभी देखते हैं इसमें कि कुछ समस्या है जो, क्योंकि दोस्तों काफ़ी मोर्टेलिटी हो रही है। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है दोस्तों कि आपको अपने फार्म का जो मैनेजमेंट है वो सही रखना चाहिए। मैं बार बार आप लोगों को एक ही बात बताता हूँ कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने नौकर या जो भी आपका बंदा है काम करने वाला, उसके बल पे ना रहें, अपने काम को अपने से करें। जब कभी भी आप अपने काम को अपने वजह से करते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं होगा जैसे कि सामने आप कुछ नतीजा देख पा रहे हैं। ये 4600 बर्ड है दोस्तों, और 4600 बर्ड में इनके यहाँ पर डे की 200 200 186 130 इस तरह से 3 दिन से मोर्टेलिटी शुरू हुई है, और इनको सही रीजन नहीं पता लग पा रहा है। अब सही रीजन ना पता लगने का मेन कारण जो है दोस्तों वो है ये कि आपको स्टार्टिंग से ही लेके, यानी जिस दिन से आपका बर्ड आपके फार्म में आता है तब से ले करके और लास्ट में जब तक कि आपका बर्ड का लिफ्टिंग ना हो जाए तब तक आपको बहुत ही केयरफुली काम करना होता है। दोस्तों ब्रायलर फार्मिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको सतर्क रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब सतर्क रहने का मतलब ये है दोस्तों कि सबसे पहली चीज़, जिस दिन आपके बर्ड फार्म में आ जाता है उस दिन सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है कि आप अपने फार्म में ब्रूडिंग बेहतर तरीके से बना लें। अगर आपकी ब्रूडिंग गड़बड़ होगी दोस्तों तो वहाँ से शुरू होती है वेरिएशन की प्रक्रिया। वेरिएशन हो जाएगा, बर्ड आपका छोटा बड़ा, बहुत सारे बर्ड ऐसे होंगे दोस्तों कि जो इतना वीक हो जाएंगे कि कुछ ही दिनों में, यानी 10 से 15 दिन में मोर्टेलिटी हो जाए, लेकिन मोर्टेलिटी तो होना निश्चित है। तो सबसे पहले मैं फार्म के अंदर घुस करके और ये देखूंगा कि फार्म की जो बर्ड की बीट है वो कैसी है। दूसरी चीज ये देखना है मुझे कि भूसी गीली तो नहीं है। तीसरी चीज ये है दोस्तों कि अगर इतने दिन बाद, यानी आज 20 दिन का बर्ड हो गया, 20 दिन पे इतना ज़्यादा मोर्टेलिटी हो रहा है तो उसका मेन रीज़न क्या है। यहाँ पे दोस्तों इनके यहाँ स्टार्टिंग से ही भूसी, जब ब्रूडिंग बनाया गया था उस टाइम पे भूसी इन्होंने मात्र 1 इंच डाला था, और 1 इंच भूसी बहुत ही जल्दी खराब हो जाती है। और जब वो खराब हो जाती है तो आप कुछ भी कर लें फिर वो भूसी सूख नहीं पाएगी। आप जितना ज़्यादा, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आपको भूसी जो है दोस्तों मोटी रखनी है। तो आज जब इनके यहाँ मोर्टेलिटी नहीं रुकी, ये मुझे बुलाए हैं, तो यहाँ पे मैं अंदर देख पा रहा हूँ दोस्तों कि जो इनकी सारी दवाएं पहले देखेंगे कि क्या दवा चला रहे हैं, और इनको खुद से ये कह रहे हैं कि बर्ड में बीएच है, यानी वायरल है। वायरल मैंने 2-3 मोर्टेलिटी को फाड़ करके देखा है, वायरल नहीं है। इस बर्ड में दोस्तों कुछ अलग प्रकार की समस्या है। वो समस्या जो है वो है इकोलाई। इकोलाई में दोस्तों क्या होता है कि आपके बर्ड का जब भी कभी भी पानी इंटेक कम हो जाएगा, और पानी इंटेक जब कम होता है तभी जा कर के आपके बर्ड में इकोलाई आती है। और ये इकोलाई की जड़ जो है दोस्तों वो शुरू होती है आपके पहले सप्ताह से। यानी पहले सप्ताह में अगर आपने बेहतर तरीके से ब्रूडिंग किया है
और अच्छी तरह से फीड करवाया है बर्ड को, अच्छी तरह से पानी पिलाया है, तो ये समस्या तो बिल्कुल ही नहीं होगी। तो उसके लिए दोस्तों नीली तूतिया और गुड़ ये लगाएंगे इकोलाई के लिए। यहाँ पे दोस्तों इनको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि किसी ने सिर्फ इनको ऐसे ही बता दिया कि आपके यहाँ BH आ गया है, और ये बेचारे BH की दवा, बहुत सारी दवाएं लेके आ गए। ये देखिए, तो ये कहीं ना कहीं केवल इस तरह से दवा चला देने से नहीं होता है। सबसे पहली चीज ये है दोस्तों, इनकी सारी दवाएं मैं देखूंगा एक एक करके। तो इसमें कुछ ऐसी दवाएं हैं दोस्तों जो कि केवल BH की दवा है, और BH की दवा ये देखिए फेमिटोन, ये सारी इतनी महंगी महंगी दवाओं से कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर आपके बर्ड में इकोलाई है तो आपको सिर्फ और सिर्फ देसी नुस्खा बहुत ही फास्ट काम करता है दोस्तों। क्योंकि मेरे बर्ड में अक्सर 2-3 बार ऐसा मैंने फील किया है, ऐसा इस प्रकार की बीमारी आई है, तो उससे ये दिक्कत तो नहीं हुआ है। ये दिक्कत का समाधान वही है कि आप गुड़ लगाएं, और गुड़ के साथ में ये नीली तूतिया, और उसके साथ में आप फिटकरी पानी की टंकी में बांध दें, ये सबसे बेहतर है। नेफ्रो केयर, नेफ्रोटेक, ये सारी दवाएं हैं दोस्तों जो कि किडनी पे काम करती हैं। यहाँ पे ये ऑस्टोबेट लेके आए हैं, तो इसका रोल दोस्तों अलग है। ये शायद केवल बर्ड में कैल्शियम वगैरह यानी विटामिन की पूर्ति करता है, बाकी और इसका कोई रोल नहीं है, वो नहीं ठीक कर सकता। तो दोस्तों आप लोग को मैं जो चीज़ आज बताऊंगा इस वीडियो में, उसको आप लोग भी केयरफुली सुन लीजिएगा, वरना क्या होगा कि जिस तरह से इनके यहाँ मोर्टेलिटी हो रही है और इसी तरह से आपके यहाँ भी होगी। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको अपनी ब्रूडिंग जो है बहुत ही केयरफुली बनानी है। आप हमेशा गोले 200 से 250 से ऊपर के गोले ना बनाएं, 250 बर्ड के गोले बनाएं। और दोस्तों गोला जो बनाएं वो गोल टाइप से ही बनाएं। बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि ऐसे मैं भी करता हूं, जब कम बर्ड होते हैं तो उसमें चलता है, लेकिन अगर बर्ड की संख्या ज़्यादा है तो आप गोला जो है सिर्फ गोल बनाएं, छोटा बनाएं। पहले दिन में छोटा रखें, वो 3 दिन तक तो आप छोटा रखें, इसके बाद उसको बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपको टेम्परेचर पे विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि जब संख्या ज़्यादा होती है बर्ड की और बर्ड एक दूसरे के ऊपर चढ़ के बैठ जाता है, जब कम संख्या में आप किसी प्रकार से भी चला सकते हैं, लेकिन अगर संख्या ज़्यादा है तो आप गोला ज़्यादा बना लें और बर्ड को अच्छी तरह से गर्मी दें। और दोस्तों बताना चाहेंगे आपको कि पानी और दाना, इन दोनों चीज़ों को आप लोग एकदम मैचुअल लेके चलें। यानी जितना आपका बर्ड पानी पी रहा है, जितना दाना खा रहा है, उसका 3 गुना से लेके 2 गुना तक पानी पिलाओ, किसी भी प्रकार से पिलाओ, नहीं तो ये इकोलाई तो आएगी ही आएगी। पानी इंटेक जिस दिन से कम हो जाएगा, ये समझ लो कि इकोलाई आनी पक्का है। पानी हमेशा साफ दें, स्वच्छ पानी दें दोस्तों। और अगर आप स्वच्छ पानी नहीं दे पा रहे हैं, यानी स्वच्छ पानी में कोई दिक्कत है, तो आप बर्ड को प्यूरीफाई की दवा हर एक पानी में चलवाएं। इन्होंने बाद में दोस्तों जब ब्रूडिंग अवस्था से नहीं, मतलब ये इतना व्यवस्था नहीं कर पाए, जिसके कारण से ऐसा हो रहा है, तो आप लोग को एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि आपको स्टार्टिंग से ही, ब्रूडिंग अवस्था से ही बहुत ही अच्छे से अपने बर्ड को हर तरह से केयरफुली काम करना है। और पहले सप्ताह में दोस्तों बिमराल तो आपको चलाना ही चलाना है। जैसे ही आप रात में एंटीबायोटिक दें तो दिन में बिमराल चला दें।
कभी भी दोस्तों आप व्हाइट वाली पन्नी का प्रयोग ना करें, क्योंकि व्हाइट वाली पन्नी का प्रयोग करेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी भूसी नहीं सूखने को पाएगी और हमेशा भूसी गीली रहेगी, जिससे क्या होगा कि बर्ड में दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। तो अब ये दवा ये चलाएंगे दोस्तों। इसके बाद जब अगला अपडेट मैं इनके फार्म का फिर से दूंगा कि क्या इतनी ज़्यादा मोर्टेलिटी जो हो रही थी वो मोर्टेलिटी कंट्रोल हुई है या नहीं हुई है। अगर आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आया दोस्तों और कमेंट रहा तो मैं इनका फिर से एक अपडेट देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। अभी आप देख सकते हैं कि ऊपर का जो ये सीलिंग है, सीलिंग भी इन्होंने बना रखा है, क्योंकि रात में एक बार दोस्तों दिक्कत आ जाने के बाद आप बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उसमें सफलता नहीं मिलती है। तो आप लोग पहले से ही सारी चीज़ों पे फोकस करते रहें तो आपके बर्ड में इतना ज़्यादा मोर्टेलिटी या ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।